गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। सबको नमस्कार, सुप्रभातम। जल्दी से जल्दी जुड़िए, आज एक अहम चर्चा करेंगे। देश भर में जिस चुनाव की चर्चा थी, अब उस चुनाव का जश्न शुरू हो चुका है सत्ता पक्ष के खेमे में, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। 25 तारीख को वो अपना पदभार संभालेंगी और इसके चलते सत्ता पक्ष का खेमा, एनडीए का खेमा, खासतौर से बीजेपी में जश्न का माहौल है। लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्यों में चिंता की लकीरें भी हैं और इन राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। जी हाँ, हिमाचल में राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और एक वोट इनवैलिड हुआ है। तो आखिर ये कौन से लोग हैं जिनको अपनी पार्टियों का कैंडिडेट पसंद नहीं आया और उन्होंने क्रॉस वोट किया, और वो कौन महानुभाव है जो वोट पॉलिटिक्स का तो खुद को मसीहा कहता है, लेकिन उसको खुद वोट डालना नहीं आता और उसका वोट इनवैलिड हो जाता है गलती से या जानबूझ के इनवैलिड कर दिया गया है। ये तो सवाल कई हैं और इन्हीं की चर्चा करने के लिए हम इस वक्त आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। कमेंट भी कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे ही राउंड में द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा पर एक अजय बढ़त हासिल कर ली थी। जितने वोट चाहिए थे, जितनी वोट वैल्यू चाहिए थी, उतनी उनको दूसरे राउंड में मिल गई थी और बाकी उसके बाद जो है सिर्फ ये गणना रह गई थी कि अंततोगत्वा उनको कितने वोट मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग के आंकड़े भी सामने आए हैं। जो निर्वाचन का काम देख रही थी एजेंसी लोकसभा से, वहां से ये आंकड़े आए हैं कि 14 राज्यों में 121 विधायकों ने 121 विधायकों ने 14 राज्यों में क्रॉस वोट किया है और इनमें असम में सबसे ज्यादा 22 क्रॉस वोट हुए हैं और इसके अलावा यूपी में 12 हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 6, हरियाणा में 1, राजस्थान में 5 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, गुजरात में 10 में, एमपी में 19 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, महाराष्ट्र में 16 ने, मेघालय में 7 में, झारखंड में 10 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, गोवा में 4 ने, छत्तीसगढ़ में 6 लोगों ने वोट किया है। लेकिन इस सूची में हिमाचल प्रदेश भी है जहां 2 लोगों ने क्रॉस वोट किया है। ये एक सामान्य सूचना जो वहां से आई है वोटिंग की काउंटिंग के बाद वो है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प एंगल ये है, हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 68 विधायकों के वोट थे और 71 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से ये वैल्यू होती है। तो हमारे यहाँ 51 की वोट वैल्यू है और इस हिसाब से बीजेपी के 45, जो 2 निर्दलीय अभी हाल ही में बीजेपी में गए हैं, उनको मिला के बीजेपी के 45, कांग्रेस के 22 सीटें हैं जो बल्कि सीट को जीत के पहले वो चुनाव हुआ था तो 21 आए थे और एक सीपीएम के 68 थे। लेकिन वोट वैलिड गिने गए हैं 67। पहली चर्चा ये है। तो एक इनवैलिड वोट, वो कौन है जिसका वोट ही वैलिड नहीं हो पाया? क्या वो एमएलए होने के काबिल है? क्योंकि इस तरह की वोटिंग में बकायदा बार बार समझाया जाता है कि किस तरह से पोल करना है, कहाँ टिक लगाना है, किस पेन भी स्पेशल रखा होता है और किस तरह से आपने उसको जो है फोल्ड करके डालना है। लेकिन इसके बावजूद अगर वोट इनवैलिड होता है तो जाहिर है कि या तो वोट डालने वाला बिल्कुल ही अनपढ़ है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल ही समझदार नहीं है, और या फिर उसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है। ये जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है ये तो तय नहीं हो पाएगा। लेकिन एक सियासत जो है इसके साथ शुरू हो गई है। उससे भी दिलचस्प सियासत यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट तो बराबर हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू के और यशवंत सिन्हा के जो वोट यहाँ होने चाहिए थे वो वही हैं। बीजेपी के जो है द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं यहाँ पे 2295 मत वैल्यू मिली है, यानी कि 45 वोट उनको विधायकों के मिले हैं। तो 43 + 2 बीजेपी के 45 हैं। कांग्रेस के भी 22 विधायकों के वोट गए हैं और 1122 वोट वैल्यू जो है वो यशवंत सिन्हा की हुई है। तो 22 × 51 जो प्रति वोट यहाँ पे वोट वैल्यू है एक एमएलए की 51, उसको करेंगे तो 1122 आता है। तो ये बिल्कुल बराबर लगता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि 2 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, समझ रहे हैं? एक ने इधर से उधर और दूसरे ने उधर से इधर। ये 2 लोग कौन है? अब इसको लेकर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की सियासत बिल्कुल गरमाएगी, क्योंकि ये आधिकारिक सूचना है कि 2 लोगों ने क्रॉस वोट किया है।
दो लोगों का मतलब ये है, और उसके बाद अगर बराबर रहते हैं तो इसका मतलब एक काली भेड़ बीजेपी में है और एक काली भेड़ कांग्रेस में है। तो बीजेपी और कांग्रेस की वो काली भेड़ें कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां बन गया है। चिंता का विषय दोनों पार्टियों के लिए होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां, अब चुनाव आ रहा है और ये दावे किए जा रहे हैं कि आज वहां से ये आएगा, वहां से वो आएगा। कई लोगों के दावे हैं, कई विधायकों के भी दावे हैं इधर से उधर जाने के, कई पूर्व विधायकों का तो खैर चलता ही रहेगा, लेकिन इस चर्चा में जो है वो विधायकों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ये दिलचस्प है कि दो लोग ने क्रॉस वोट किया है, दो वोट जो है क्रॉस वोट हुए हैं, यानी एक इधर से उधर, एक उधर से उधर, और ले दे के संख्या, क्योंकि दो ही हुए, एक उधर से एक उधर से, तो ले दे के जो बाहरी संख्या है वो बराबर दिखती है, 45, 22 और एक इनवैलिड। अब वो इनवैलिड किसका, ये भी मजेदार बात है। क्या किसी पार्टी के एक विधायक ने दूसरी पार्टी की ओर को जाके क्रॉस वोट कर दिया और दूसरे ने जो है क्रॉस वोट तो नहीं किया, लेकिन अपनी पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट नहीं दिया और अपना वोट जानबूझकर इनवैलिड कर दिया? अगर वो बीजेपी से है तो बीजेपी में चिंता है, अगर वो कांग्रेस है तो कांग्रेस में चिंता है। चिंता दोनों ही खेमों में है। चिंतन तो करना ही होगा कि कौन है काली भेड़ें, और इसको लेकर अब बड़े कयास लगेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी तो निश्चित तौर से पता नहीं कुछ लोगों के नाम भी लिखा देगी, लेकिन फिल वक्त इसलिए शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि पता तो लग ही जाएगा इसका कि कहां से गया है, लेकिन फिल वक्त इसकी सूचना नहीं है कि किसने क्रॉस वोट किया नहीं किया। लेकिन यह सूचना है, पुख्ता सूचना है, आधिकारिक सूचना है कि दो लोगों ने क्रॉस वोट किया है और एक का वोट इनवैलिड हुआ है। यही बड़ा सवाल है कि वो तीन लोग हैं कौन, वो आदमी कौन है, वो एमएलए कौन है जिसको वोट ही नहीं डालना आता, और अगर उसको वोट डालना नहीं आता तो फिर उसको जो है वोट डाला ही क्यों जाए, ये बड़ा सवाल है। पहला सवाल ये है कि इनवैलिड वोट किसका हुआ। दूसरा सवाल ये है कि जिन दो लोगों ने क्रॉस वोट किया, एक ने जाहिरा तौर पर एक तरफ से किया और दूसरे ने दूसरी तरफ से किया, वो लोग कौन है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के भी जवाब आने वाले समय में ढूंढने होंगे कि हिमाचल के वो गुनहगार कौन है हिमाचल का जिसको वोट ही डालने नहीं आता, लेकिन वो वोटों के दम पे पॉलिटिक्स करता है, अपने आप को वोटों की पॉलिटिक्स का मसीहा कहता है, लेकिन उसका अपना वोट इनवैलिड हो जाता है। और वो दो काली भेड़ें कौन है, दोनों तरफ को बैठी हुई हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ से दो ने इधर को किया, दो ने उधर को किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आधिकारिक रूप से दो वोट जो हैं वो क्रॉस वोट बताए गए हैं। इसका मतलब यह है कि एक इधर से हुआ है और एक उधर से हुआ है, लेकिन जो तीसरा वोट इनवैलिड है उसको भी अगर देखा जाए, ये हमें हजम नहीं होती बात कि इनवैलिड हो गया होगा वोट। ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा किया गया कि चलो उधर नहीं देना तो इधर भी नहीं देना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि हिमाचल से दो वोट क्रॉस वोट हुए हैं, दो लोगों ने क्रॉस वोट किया है एक दूसरे की तरफ को जाके, और एक एमएलए ने जो है वो वोट इस तरह से डाला कि वो इनवैलिड हो गया। ये लोग कौन है, ये दिलचस्प चर्चा चलती रहेगी। आप भी कयास लगाते रहिए कौन है कौन नहीं है, हम भी जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही होगा तो फिर जो सामने आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी, थैंक यू वेरी मच जी।